दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, 3 दिन में दूसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम मोदी, बोले 5 साल दीजिए 70 साल की बर्बादी मिटा देंगे। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा के लिए चुनावी मतदान होने में बस हफ्ते भर का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को खड़गपुर में रैली करने पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस सहित लेफ्ट और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी वहां 70 सालों की बर्बादी को मिटाने आई है। पीएम मोदी ने यहां बीजेपी बंगाल की पार्टी है ये नैरेटिव भी बिठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे, इसलिए अगर यहां सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार विचार व्यवहार और संस्कार है। उन्होंने कहा कि सेवा का अवसर देकर देखिए हम कैसे पूरा परिवर्तन लाकर दिखाते हैं। आपके जीवन की एक एक दिक्कतों को दूर करने के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करेंगे। पीएम मोदी ने रैली में मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज दीदी 10 अग्निकार की बात कर रही हैं। अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया, आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर पश्चिम बंगाल में दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। आपने दीदी पर भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से वहां पर भी बीजेपी को जिताकर डबल इंजन की सरकार लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां जहां राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए जनता से अपील है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार को सहयोग करें। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के भाषण देने पर लग सकती है रोक, बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग। बोली ममता बनर्जी को भाषण देने से रोकें, नहीं तो बिगड़ सकता है चुनावी माहौल। यहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उनके इस आरोप के लिए कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग को प्रभावित करते हैं और चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। भाजपा ने साथ ही ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगाया है कि अमित शाह के खिलाफ वो झूठे आरोप लगाने का अभियान चला रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर चल रहा है। इसी के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज की है। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और आयोग को ममता बनर्जी द्वारा 16 मार्च को बांकुरा में एक रैली में दिए भाषण का एक हिस्सा प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव आयोग को कौन चला रहा है। अमित शाह, क्या आप चुनाव आयोग चला रहे हैं? भाजपा ने उल्लेख किया है कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि वह कोलकाता में बैठकर षड्यंत्र रच रहे हैं। भाजपा ने ममता बनर्जी के भाषण की और जानकारी साझा करते हुए कहा कि उपयुक्त उल्लेख उदाहरण झूठे, तथ्यहीन और अपमानजनक आरोप के हैं और कानून के किसी आधार या फिर तथ्य के लगाए गए हैं। अमित शाह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गलत सूचना फैलाना और इस तरह से मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करना है। आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा दंडात्मक या फिर सुधारात्मक कार्रवाई के किसी भी डर के अभाव में राजनीतिक विमर्श और ममता बनर्जी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ने न केवल चुनावी माहौल को खराब कर दिया है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मौखिक और शारीरिक हिंसा दोनों का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि ममता बनर्जी को आगे भाषण देने से रोकें, उनके वर्तमान और पूर्व के उनके उन व्यवहार के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करें जो कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के भाषण चुनावी माहौल को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए ममता बनर्जी के भाषण पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, चुनावी रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले असम को नागपुर से चलाना चाहती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नागपुर से असम को चलाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी चाहती है कि बाहर के लोग यहाँ पर आए और जो आपका है वो उठाकर लेकर चले जाएं। जैसे इन्होंने आपका एयरपोर्ट ले
लिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम असम को असम से चलवाना चाहते हैं। जनता से वादा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने असम के तिनसुकिया जिले में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम के लोगों के मुताबिक हमारे मुख्यमंत्री काम करेंगे और उनका नागपुर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाज को बांटने के लिए नफरत का इस्तेमाल किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे नफरत फैलाने के लिए कहां तक जाते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्यार और सौहार्द बढ़ाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का अप्रत्यक्ष तौर पर जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नागपुर में एक ताकत देश को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवाओं को प्यार और विश्वास से इस कोशिश को रोकना होगा क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि भाजपा समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इसलिए भाजपा को हराना होगा और इसलिए बीजेपी को वोट न देकर कांग्रेस को वोट दिया जाए। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में बीजेपी सांसद ने उठाई बड़ी मांग, बोले देश में तुरंत बने जनसंख्या नियंत्रण कानून। यह आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी के एक सांसद ने देश में बढ़ती आबादी को एक गंभीर संकट बताते हुए केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश में बढ़ती आबादी एक बड़ा संकट बनती जा रही है। ऐसे में सरकार को देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को देश में 2 बच्चों की पॉलिसी लानी चाहिए। इस पॉलिसी में 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने वालों पर सरकारी सुविधाएं देने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का प्रावधान होना चाहिए। वहीं बीजू जनता दल यानी बीजेडी सांसद अनुभव महंती ने देश में बढ़ते तलाक के मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसके कारण बच्चों की देखभाल के दायित्व से जुड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं, अतः इस पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर गरजी ममता बनर्जी, बीजेपी को बताया दुनिया की सबसे लुटेरी पार्टी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा की आलोचना करते हुए उसे दुनिया में सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी बताया और कहा कि उसे राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। पूर्वी मिदनापुर जिले के हल्दिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भगवा पार्टी पर दंगों की साजिश रचने, लोगों की हत्या करने तथा दलित लड़कियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा दुनिया में सबसे बड़ी तोलाबाज है। देखिए पीएम केयर फंड के तहत बीजेपी ने कितना पैसा इकट्ठा किया है। अगर पश्चिम बंगाल के लोग शांति चाहते हैं और दंगों से मुक्त राज्य चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए भाजपा को ना चुने, तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली करते हुए ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई आम आदमी 500 रुपए की चोरी करता है तो उसे तोलाबाज कहा जाता है, लेकिन करोड़ों रुपए की चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते हैं? क्या भाजपा को तोलाबाज का सामंती जमींदार कहना चाहिए? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन होगा और तेज, किसानों का बड़ा ऐलान, होली पर गांव नहीं जाएंगे किसान, धरना स्थलों पर ही जलाएंगे नए कृषि कानूनों की प्रतियां। यह आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 111 दिन से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली की अलग अलग सरहदों पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐलान किया है कि वो होली पर घर नहीं जाएंगे और यहीं पर त्योहार मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजीव सिंह यादव ने कहा कि आंदोलन अभी जारी है, ऐसे में किसान गांव नहीं जाएंगे, यहीं बॉर्डर पर रहकर सादगी से होली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि होलिका दहन वाले दिन 28 मार्च को नए कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया जाएगा। इसके लिए आधा दर्जन जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए राजवीर सिंह यादव ने कहा कि उसे किसानों के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं है। किसानों के धरने को नजरअंदाज करते हुए वो लगातार कठोर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों के धरना स्थलों पर होने वाली होली पूरे तरीके से शांतिपूर्ण होगी और इसमें किसी तरीके की बयानबाजी नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि होली एक बड़ा त्योहार है, ऐसे में किसान त्योहार तो जरूर मनाएंगे लेकिन वे इसके लिए घर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यदि आप भी किसानों का खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, भारत में पहले की तरह जबरदस्त रफ्तार पकड़ रहा कोरोना। पिछले 24 घंटों में सामने आए 40,000 नए मामले। ये आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में भारत में 40,953 नए मामले सामने आए हैं और 188 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। भारत में नए मामले कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सामने आए 40,953 नए मामलों में से 83.7% मामले सिर्फ 6 राज्यों में हैं। ये 6 राज्य हैं महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 25,681 नए मामले सामने आए। इसके बाद पंजाब में 2,470, केरल में 1,984, कर्नाटक में 1,587, गुजरात में 1,415 और मध्य प्रदेश में 1,140 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि अब भारत में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, इसलिए सबसे निवेदन है कृपया आप मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं और बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।